अकाउंट्स का हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा देना है, जिनका भी नहीं हुआ है लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए क्या बोले? देखिए अकाउंट्स में तीन ही चैप्टर, अगर ऐसे कंटेंट वाइज देखिएगा तो तीन ही चैप्टर पढ़ना है। पहला अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 1, माने पार्टनरशिप फॉर्म 1 के ऊपर आपको अकाउंटिंग करना है, जहाँ से 15 मार्क का आएगा। दूसरा है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी से कितना मार्क का आएगा भाई? 10 मार्क्स। कंपनी से कितना मार्क का आएगा? 10 मार्क्स। तो 15 10 कितना हुआ? 25। और लास्ट वाला जो है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 1, माने अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करिए या तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करिए, वहाँ से 15 मार्क का आएगा। तो 25 और 15 कितना हो गया? 40। एग्जाम कितना मार्क का है? एग्जाम कैसा होगा भाई? एमसीक्यू। तो इसलिए कंसेप्ट को हमेशा अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है। सेमेस्टर 3 का जो पढ़ाई है, क्लास 12 सेमेस्टर 3 का जो पढ़ाई है अकाउंट्स का, ज़्यादा थ्योरेटिकल है। थ्योरी आपको समझ के रखना है, उसके आधार पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में 40 में 40 स्कोर करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसलिए शुरू से ही एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करिए। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए। 6 महीना बाद एग्जाम पड़ेगा और फिर उसके बाद 6 महीना बाद एग्जाम पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसा सोचने वाले के लिए एग्जाम कब आ जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए डेली पढ़ाई करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टाइम बहुत नहीं है, समझ रहे, टाइम काफ़ी कम है। डेली पढ़िएगा तो समय बहुत है, नहीं पढ़िएगा तो समय काफ़ी कम है। सुनिएगा ध्यान से। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ाए थे। सबसे पहले समझाए थे कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया था जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाम से ही पता चल रहा, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। पार्टनरशिप यानी क्या भाई? साझेदारी। अब पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या? साझेदारी व्यापार। पार्टनरशिप बिजनेस माने क्या? साझेदारी व्यापार। तो पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम कितना पार्टनर चाहिए? 2। मैक्सिमम कितना? 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम। लेकिन पुराना वाला भी आपको याद रखना है, ये 50 तो नया वाला है। पुराना वाला था कि मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग। अगर पैसा का लेन देन करेगा लोग तो उसको बैंकिंग कहते हैं। मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग और 20 फॉर नॉन बैंकिंग। ये पिछला वाला था, क्योंकि वेस्ट बंगाल है भाई, अपडेटेड चीज़ मिलता नहीं है, तो इसलिए पिछला वाला भी याद रखना ज़रूरी है। अगर पिछला वाला टिक्की में पूछा गया तो उसके हिसाब से चलेंगे, और ताज़ा वाला पूछ दिया तो मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। और पिछला वाला कितना था? पैसा का लेन देन करोगे तो 10 फॉर बैंकिंग, और पैसा का लेन देन वाला बिजनेस नहीं है तो 20 फॉर बैंकिंग। पार्टनरशिप का डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप समझ पा रहे? साझेदारी व्यापार जो है, इसको करने के लिए कम से कम 2 लोग या 2 से अधिक चाहिए। कम से कम 2 लोग या 2 से अधिक चाहिए। हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जो लोग वादा करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट को आपस में हम लोग बांटेंगे। कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सब मिल के चलाएगा। कैरिड ऑन बाई ऑल माने सब मिल के चलाएगा। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, माने कोई एक सबके लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए 4 जन पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, चारों जन खट रहा है, चारों जन मिलके चला रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कैरिड ऑन बाई ऑल। और मान लीजिए 4 जन में सिर्फ 1 जन को बढ़िया आता है बिजनेस करने, इनको, तो ये काम करेंगे सबके लिए, ये काम करेंगे सबके लिए। इसको क्या कहते हैं? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, क्लियर है क्या? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? पार्टनरशिप। डेफिनेशन एकदम इजीली लिखा दिए हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? फिर पार्टनरशिप का फीचर समझाया था, विशेषता। फीचर्स पढ़ाना है। फीचर्स बोलिए, नेचर बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, एक ही चीज़ है। तो फीचर्स में पढ़ाए थे मिनिमम पार्टनर। मिनिमम पार्टनर कितना? 2, मैक्सिमम 50। और फिर पिछला वाला कितना था? 10 फॉर बैंकिंग, 20 फॉर नॉन बैंकिंग। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? लॉफुल बिजनेस। क्या पढ़ाए थे भाई? पहला तो मिनिमम पार्टनर, दूसरा मैक्सिमम पार्टनर, तीसरा क्या हो गया? लॉफुल बिजनेस। बिजनेस वुड बी लीगल। इलीगल चीज़ का बिजनेस नहीं हो सकता। चरस गजा हीरोइन का बिजनेस नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? लीगल चीज़ का बिजनेस होगा।
तो लॉफुल बिजनेस, समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग का था म्यूचुअल एजेंसी, माने एक दूसरे पर आपको भरोसा करना होगा, म्यूचुअल एजेंसी, समझ रहे हैं। एक पार्टनर का लायबिलिटी दूसरे पार्टनर बियर करेगा, दूसरा पार्टनर का लायबिलिटी एक पार्टनर बियर करेगा, इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग माने क्या, प्रॉफिट बांटेंगे, समझ रहे हैं। रिस्क तो रहता ही है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, जितना शरीर पे कर्ज हो गया सब चुकाना होगा, इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है मालिक अलग है और उसका बिजनेस अलग है, मालिक अलग है उसका बिजनेस अलग है। बिजनेस अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकता है, बिजनेस के साथ कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर केस कर सकता है, और बिजनेस अगर किसी के साथ गड़बड़ करता है तो बाहर के लोग भी केस कर सकते हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का डेफिनेशन है। तो यहाँ क्या बोले हैं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे पार्टनर और बिजनेस अलग नहीं है, दोनों एक ही है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब फीचर्स था। फिर था पार्टनरशिप डीड, जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, समझौता। पार्टनरशिप को करने के लिए एक आपसी समझौता का होना जरूरी है, पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए एक आपसी समझौता का होना जरूरी है। इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, और ये डीड लिखा हुआ होना चाहिए। डीड में क्या लिखेंगे, कब बिजनेस खुलेगा, बिजनेस में कौन कितना पैसा दिया है, किसका क्या नाम है, किसका क्या ड्यूटी है, किसको क्या सैलरी मिलेगा, कोई नया पार्टनर को लेंगे तो एडमिशन कैसे कराएंगे, कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो रिटायर कैसे होगा, ये तमाम बात लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन स्टाम्पिंग। कोर्ट का पेपर लाते हैं, उस पर लिख लेते हैं कैसे कैसे बिजनेस में क्या होगा। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन स्टाम्प पेपर इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड साइन बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर मिलकर साइन कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, देखिए वो टच ना होगा, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, सैलरी ऑफ द पार्टनर, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तमाम बात लिखा रहेगा। कहाँ लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप, ये रहा हम लोग का पूरा चैप्टर 1, लिख लीजिएगा आप लोग नहीं लिखे हैं तो, और जो वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, वहां से लिख लीजिए। आइए टॉपिक पे आते। चैप्टर 2 हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अकेला 10 मार्क का क्वेश्चन कवर करेगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और ये सब बात एकदम नींद में भी पूछा जाए तो जवाब दे दे, ऐसा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही सब बात पूछा जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अच्छे से सुनिए। पहला, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है भाई, काहे नॉमिनल, क्योंकि इधर खर्चा और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, खर्चा और इनकम को, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बोले क्या बोला, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ 11 का सेमेस्टर 2 में आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, तो फाइनल अकाउंट बन जाता है ना, उसके बाद ही वाला अकाउंट खोला जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पूछता है टिक्की में, व्हेन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन में रहेगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। क्या मारेंगे भाई, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ। ये कब बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनने के बाद। अब क्यों बनाते हैं, वाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पीएल एप्रो क्यों बनाते हैं, पीएल एप्रो हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर का खर्चा, खर्चा नहीं, पार्टनर का खर्चा, पार्टनर का इनकम रिकॉर्ड कर सके और इससे निकाल सके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट भाई, डिस्ट्रीब्यूटेबल, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डिविजिबल। देखिए क्या लिखा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंस इनकम रिलेटिंग टू पार्टनर एंड फाइंड आउट कौन सा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। माने प्रॉफिट पता करते हैं, ऐसा प्रॉफिट जिसको पार्टनर में बांटा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल माने पार्टनर में बांटा जाएगा, डिविजिबल माने क्या, प्रॉफिट को बांटा जाएगा, इसी को डिस्ट्रीब्यूटेबल या क्या कहते हैं, डिविजिबल। डिस्ट्रीब्यूटेबल या
डिविजिबल कहते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमेशा रिजर्व जो होता है ना प्रॉफिट में से होता है। 1 लाख रुपया कमाए, 20,000 रुपया बैंक में रख दिया रिजर्व में, तो कमाए तब ना रखे जी, तो प्रॉफिट कितना बचा? 80,000। प्रॉफिट कितना बचा? तो रिजर्व ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी पैसा कमा के कब जमा करेगा? जब वो कमाएगा। चोरी करके तो पैसा जमा होगा नहीं, किससे छीन करके तो पैसा जमा होगा नहीं, कमाएंगे तब तो पैसा जमा होगा ना। तो यही है रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व चार्ज अगेंस्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्सपेंस कहाँ से लेस करोगे? खर्च कब करोगे? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो खर्चा करने का क्या जरूरी है? प्रॉफिट नहीं हो रहा तो खर्चा करने का जरूरी है क्या? नहीं करेंगे खर्चा, तो प्रॉफिट होगा तो ही खर्चा किया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो खर्चा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब मान लो फॉर्म में 20,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? कितना प्रॉफिट हुआ है भाई? ये खूब खटता है, बोल रहा है कि हमें 5,000 का महीना चाहिए, तो इनको 5,000 का महीना कैसे मिलेगा? साल में तो कितना हुआ है? 20,000 फायदा हुआ है। ये खूब मेहनत करते हैं, तो ये कह रहे हैं हमको 5,000 का महीना चाहिए, तो कैसे दियागा भाई? 20,000 है, उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ है। समझे क्या बोले? तो इसी को कहते हैं एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब पार्टनर का खर्चा उतना ही अलाउ करेंगे जितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट से ज़्यादा हम खर्चा को अलाउ, किसका खर्चा? पार्टनर का खर्चा। किसका खर्चा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब मान लो ये चारों खट रहा है, तो चारों अपना अपना पैसा मांग रहा है, तो ये लोग को पैसा दिया जाएगा, खर्च दिया जाएगा, लेकिन अप टू द प्रॉफिट, उससे ज़्यादा नहीं। समझ गया क्या बोले? तो पार्टनर का जो खर्च है वो दिया जाएगा, प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं, जितना प्रॉफिट हुआ उतना। क्लियर? अब बहुत प्रॉफिट हुआ है तो थोड़ा बहुत खर्चा दे देंगे, तब वो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट नहीं देखना है। जो बचेगा वो बांट लेगा पार्टनर, जो बचेगा वो। जैसे मान लो साल में 10 लाख रुपया फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ? आई लोग का खर्चा आ रहा 6 लाख, तो 6 लाख दे दो, कितना बचा? 4 लाख को बांट देंगे चारों जन में, 1-1 लाख करके इक्वल, 1-1 लाख करके बांट देंगे। समझ गए क्या बोले? तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो ठीक है, जितना है उतना अलाउ कर देंगे। लेकिन खर्चा ज़्यादा है और प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट है वही अलाउ करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब मान लो 6 लाख खर्चा, प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, तो हम कितना ये लोग को खर्चा अलाउ करेंगे? 1 लाख। 6 लाख खर्चा अलाउ नहीं हो, लेकिन प्रॉफिट 10 लाख है और खर्चा कितना है? तो 6 लाख अलाउ कर देंगे। समझ गया क्या बोले? यही इसका मतलब हुआ, एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट। आगे बढ़े। नेक्स्ट, सब में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, खुद से 6% चार्ज करेंगे। सब में लोन दिया लेकिन परसेंटेज कितना परसेंट चार्ज करेंगे भाई? ब्याज 6%। कितना परसेंट? अंडर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का धारा 37 में लिखा हुआ, अंडर सेक्शन में धारा। अंडर सेक्शन माने क्या होता है? धारा। तो कहाँ लिखा गया है? अंडर सेक्शन 37, अंडर सेक्शन 37। समझ रहे? तो अगर सब में लोन दिया है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया तो खुद से 6% लगा देना है। खुद से 6% किस पे लगाना है? लोन पे। किस पे लगाना है? कहाँ लिखा हुआ है ये बात? अंडर सेक्शन 37, अंडर सेक्शन। अब पहला चैप्टर का डेफिनेशन था पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, तो उसका भी सेक्शन है, डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में टिक्की में पूछेगा कि डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया पार्टनरशिप का, तो सेक्शन 4। सेक्शन कितना? 4। किसका डेफिनेशन भाई? पार्टनरशिप का। किसका? सब में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, सब में लोन दिया लेकिन परसेंटेज, तो हम खुद से कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6%, अंडर सेक्शन 37, अंडर सेक्शन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, इफ ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। खाली ड्राइंग दिया है, बोला ड्राइंग किए हैं, पैसा निकाले हैं, खुद के खाने के लिए पैसा निकाले, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। पार्टनर जब पर्सनल चीज़ों के लिए पैसा निकालेगा उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स दिया, डेट उट कुछ नहीं लिखा है, तो ब्याज अगर चार्ज करना है, अगर ब्याज चार्ज करना है तो 6 महीने का ब्याज चार्ज करना है, तो कितना महीने का? ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा है, तो अगर ब्याज चार्ज करना है तो कौन महीना का चार्ज होगा? 6 महीने। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ड्राइंग दिया
इफ ड्राइंग मेड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑब्लिक स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है प्रत्येक महीना के शुरुआत में, प्रत्येक महीना के शुरुआत में, तो इंटरेस्ट होगा 6.5 महीना के लिए। इंटरेस्ट कितना महीना के लिए होगा? 6.5 मंथ। 6 समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ड्राइंग किया, डेट उट नहीं लिखा, कौन महीना का चार्ज होगा? 6 महीना। ड्राइंग किया लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना महीना का? 6.5 महीना। कितना महीना? 6.5। ड्राइंग किया और लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट ऑफ, एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट ऑफ, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना महीना के लिए? 5.5 महीना। कितना महीना में चार्ज करेंगे? 5.5 महीना। कितना महीना? 5.5। याद रखना है, टिक्की में पूछेगा, टिक्की वाले हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से ही आएगा, एकदम याद होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, इफ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, क्लास 12 है, मजाक में मत लेना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा मार्क्स है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। 11 का कोई मार्क्स तो बोलेगा दिखाइए, 9 का कोई बोलेगा मार्क्स दिखाइए कि 10 वाला, तो 10 वाला तो हो चुका है, और ये कौन सा है? 12। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम सीरियस होकर। नेक्स्ट क्या है भाई? इफ ड्राइंग्स आर मेड एंड ऑफ ईच मंथ देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 5.5 महीना। नेक्स्ट, इफ ड्राइंग्स मेड क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर दिया, साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। साल में कितना क्वार्टर? प्रत्येक महीना का एक क्वार्टर 3 महीना का, एक क्वार्टर 3 महीना का, तो 12 महीने में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। अगर ड्राइंग दिया हुआ क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, तो 4.5 महीना के लिए ब्याज होगा। कितना महीना? 4.5 महीना। ड्राइंग से 4 को कंसेप्ट बोल चुके हैं। पहला क्या बोले हैं? ड्राइंग दिया, डेट नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट कितना महीने के लिए चार्ज होगा? 6 महीना। ड्राइंग दिया, लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ब्याज कितना महीने का चार्ज? 6.5 महीने। ड्राइंग दिया, लिखा है एंड ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट कितना महीने का चार्ज होगा? 5.5 महीना। ड्राइंग दिया, लिखा है क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, तो ब्याज कितना महीना का चार्ज होगा? 4.5 महीना। कितना महीना? 4.5। क्लियर है? बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अच्छे से सुनिए एकदम। If partnership deed is absent, if partnership deed is absent, if partnership deed is absent, then profit distributed equally and 6% interest given on loan. सुनो, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, ये लोग 4 जन बिजनेस क्या समझौता किया नहीं, वो कागज जो है, एग्रीमेंट जो है, ये लोग बनाया नहीं। 4 जन ऐसे ही बिजनेस खोल लिया, समझ रहे? तो 4 जन अगर ऐसा ही बिजनेस खोल लिया, डीड नहीं बना है, तो सिर्फ 2 ही चीज़ मिलेगा। एक, जो प्रॉफिट हुआ उसको इक्वल बांट दिया जाएगा, प्रॉफिट जो हुआ, फ़ायदा जो हुआ, वो इक्वल बटा जाएगा, इक्वल रेशियो में, बराबर बराबर। कोई इसमें से लोन दिया है तो उसको 6% ब्याज मिलेगा। कोई अगर लोन दिया तो कितना % ब्याज मिलेगा? 6%। अब मान लीजिए नमन बहुत खट्टा है, चिल्ला रहा कि नहीं हमको 10,000 का महीना दो, और डीड बना ही नहीं है, तो क्या मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? वो भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा लड़का को अब तुम पार्टनर बनाओ, कि हम तो पार्टनर है, मेरा बेटा भी पार्टनर रहेगा। होता है, लोग कंडीशन डाल रहे हैं ऐसा, तो क्या उनका लड़का पार्टनर बनेगा? क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं बना है। पार्टनरशिप डीड, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं लोन पे हम 20% ब्याज लेंगे, क्या इनको 20% ब्याज मिलेगा? क्यों भाई? क्योंकि डीड नहीं बना। वो बोला प्रॉफिट को बांटो 5:3:2:1, 5:3:2:2, प्रॉफिट इक्वल नहीं बटने देंगे, इस रेशियो में प्रॉफिट बांटो। क्या वो ऐसा कर पाएगा? वो क्या है? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बना। अगर पार्टनरशिप डीड बना रहता तो उसमें ये तमाम बात, ये जो लोग क्वेश्चन लिखा, ये तमाम बात लिखा रहता तो ये सब होता, ये सब होता अगर पार्टनरशिप डीड बना रहता तो। लैंड डीड तो बना ही नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंट है, देखो लिखे हैं, ये पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट, अब्सेंट माने नहीं बना, ये पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट मतलब नहीं बना, देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली, एंड 6% इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन। अगर कोई लोन दिया है तो उसको 6% का ब्याज मिल जाएगा। समझ रहे? तो क्या इनको सैलरी मिलेगा? डीड नहीं बना है तो क्या वो अपना लड़का को पार्टनर बना पाएंगे? डीड नहीं बना है
क्या 20% उनको ब्याज मिलेगा? क्या प्रॉफिट उनके हिसाब से बढ़ाएगा? इक्वल। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट इधर देखिए। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। टिकी में पूछा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑप्शन में रहेगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्या है? अब पीएल अप्रो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब पीएल अप्रो क्या है? अब पार्टनर्स कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्या है? समझ रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल क्या है? पार्टनर्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनता है। एक है फिक्स मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। बोले क्या बोले हैं? फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड, जोर से बोलिए। फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स दो मेथड है। पार्टनर्स कैपिटल बनाने का फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। सुनिएगा ध्यान से। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ऑल बैलेंस ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैप्ट टुगेदर, ऑल अमाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कैप्ट टुगेदर। मान जितना का जितना पार्टनर से रिलेटेड अमाउंट होगा सब एक एक अकाउंट में लिख देंगे। सब एक एक अकाउंट में। इसी को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। और फिक्स मेथड रहेगा तो दो अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल को लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का फिक्स कैपिटल को लिख देंगे। और करेंट अकाउंट में जितना वो बाकी का पैसा रहेगा, बाकी का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, ये सब जो रहेगा वो कहाँ लिख देंगे हम लोग? करेंट अकाउंट। कहाँ लिख देंगे हम लोग? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? पक्का? बोलेगा तब ना आगे बढ़ा जाएगा। पूछताछ करते हैं, बताना। अरे व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय डैश एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन इन विच सेक्शन? सेक्शन 4। व्हाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? क्यों बनाते हैं इसको? टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस इनकम रिलेटिंग टू पार्टनर एंड फाइंड आउट कौन सा प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? When PL appropriation account is prepared? After preparation of final account. After preparation of लोन दिया, परसेंटेज नहीं दिया, कौ परसेंट ब्याज होगा? 6%। ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा, कौ महीना का ब्याज? 6 महीना। 6 महीना। ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा है, 6 महीना। ड्राइंग दिया लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 6.5 महीने। ड्राइंग दिया लिखा एंड ऑफ ईच मंथ, 5.5 महीने। ड्राइंग दिया लिखा क्वार्टर ऑफ ईच मंथ। अच्छा, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो सिर्फ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा भाई? इक्वल। प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा? इक्वल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? कितना मेथड है इसको करने का? कौन कौन? फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा? कौन कौन? कैपिटल और करेंट। पार्टनरशिप इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑप्शनल की मैंडेटरी? पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल। मन करे तो रजिस्ट्रेशन कराओ, ना मन करे तो रजिस्ट्रेशन लिखवाए थे। नई बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। चैप्टर 1 में लिखा दी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। मन करे तो कराइए, ना मन करे मत कराइए। यहाँ तक कोई तकलीफ है? इरेज कर दे बोर्ड को, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। हम लोग कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट है, अच्छे समझिए। पीएल अप्रो का ये फॉर्मेट है। सम तो आएगा नहीं, सम आएगा तो सवाल दे देगा, उसमें से 5-7 एमसीक्यू पूछ लेगा। एक सम बड़ा सा दे देगा और नीचे 5-7 एमसीक्यू बना लेगा। जैसे केस बेस होता था, केस बेस में लिख दिया, नीचे पूछ लिया, वैसा करेगा। और नहीं तो उसका पार्ट पूछेगा। एक एक पार्ट तो आपको बनाने आएगा तब तो पार्ट बनाइएगा। इसलिए कंप्लीट हम लोग को सीखना है, जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट है ये हम लोग का।
दे देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड जो डेट रहता है वही डालते हैं यहाँ, लास्ट वाला जो डेट रहता है। क्रेडिट में दो ही आइटम लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखते हैं, इधर बैठा देना। क्लियर? अच्छा, डेबिट में जितना का जितना खर्चा है, पार्टनर से रिलेटेड जितना खर्चा सारा डेबिट में आएगा। तो डेबिट में भी गिना चुना आइटम आता है 6 ठो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। यही सब आइटम आता है, इसको कहाँ डाल देंगे? डेबिट में। और क्रेडिट में क्या हो गया? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर हो गया? और इधर में क्या डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? क्लियर? लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6%। ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा है, कितना महीना का? 6 महीना। बिगनिंग लिखा है तो 6.5, एंड लिखा है तो 5.5, क्वार्टर ऑफ ईच मंथ लिखा है तो। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यस क्वेश्चन लिखिए। फॉर्मेट नहीं लिखे हैं तो फॉर्मेट नहीं मिटाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्यों लगाइए और लिखिए ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर, A and B are partner in a firm, A and B are partner in a firm, A and B are partner in a firm, sharing profit and losses. A and B are partner in a firm, sharing profit and losses. 3:2. A and B are partner in a firm, sharing profit and losses. Sharing profit and losses. 3:2. A and B are partner in a firm, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। नीचे पैरा चेंज करके लिखिए, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ ए ₹50,000 एंड बी बगल में लिखे, कैपिटल ऑफ ए ₹50,000 एंड बी ₹30,000, ₹30,000। उसके नीचे लिखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31/12/2024, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31/12/2024 ₹1 लाख, ₹1 लाख। उसके नीचे लिखिए, लाइन एक एक करके चेंज करते लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। उसके नीचे लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हो गया। उसके नीचे लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग of A ₹7,000 and B interest on drawing of A ₹7,000 and B ₹3,000 and B ₹3,000। उसके नीचे लिखिएगा सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ ए 10,000 पर एनम, पर एनम, P.A पर एनम, P.A डॉट पर एनम हो गया। सैलरी ऑफ ए ₹10,000 पर एनम एंड बी ₹500 पर मंथ and B ₹500 per month, ₹500 per month हो गया। उसके नीचे लिखिए बोनस, बोनस, हाँ बालक आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, चले आओ, ठीक है। बोनस, बोनस ऑफ बी, बोनस ऑफ बी ₹5,000, बोनस ऑफ बी ₹5,000, बोनस ऑफ बी ₹5,000।
हो गया। क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। उसके बाद लिखवाया है कैपिटल ऑफ ए 50,000 और बी का लिखवाए हुए हैं आपको ₹30,000। नेट प्रॉफिट 1 लाख है। नेट प्रॉफिट किधर जाएगा भैया? नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे लिख देंगे। ईयर एंडेड क्या लिखेंगे? ईयर एंडेड तो दिया हुआ है ना, ईयर एंडेड 31/12/2024। ये आपका फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए जी, कैपिटल दिया ए और बी का 50,000 30,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? उसके नीचे क्या दिया हुआ है देखिए, उसके नीचे क्या लिखवाया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट करके कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। कहाँ लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चलाएगा? डेबिट में। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर जाएगा? डेबिट के क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। कहाँ जाएगा? उसके बाद क्या है? सैलरी ऑफ ए 10,000 पर एनम। सैलरी कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में। सैलरी कहाँ जाएगा? और बी का क्या है? 500 पर मंथ। पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे। अब पर एनम है तो चुपचाप लिख देना। पर एनम माने पूरा साल। अब पर मंथ माने प्रत्येक महीना। पर मंथ माने प्रत्येक, तो पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे। पर मंथ है तो इंटू 12। उसके बाद क्या है भाई? बोनस। बोनस ऑफ बी। बोनस कहाँ जाएगा? बोनस किधर जाएगा? डेबिट में। रिपीट कर दे रहे हैं, बाबू सोना की तरह मत रहिए। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट। और डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब डेबिट में। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर। और जो प्रॉफिट आएगा, जो रेशियो दिया रहेगा उसमें बांट दें। जो रेशियो दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे? सम पढ़ के सुना रहे, अच्छे सुनिए, वापस से पढ़ के सुना रहे। ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है 3:2। नीचे कैपिटल ए का है 50,000, बी का है 30,000। उसके नीचे है आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेबिट के क्रेडिट? नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? बोलिए जोर से। नेट प्रॉफिट लिख देंगे क्रेडिट में। कितना भाई? 1 लाख। फिर क्या बताइए तो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है भाई? ए है और बी है। ए का कितना कैपिटल? 50,000 है। बी का कितना है? 30,000। तो 50,000 का 10% और 30,000 का 10%। 50,000 का 10% 5,000 होगा और 30,000 का 10% 3,000 होगा। स्कूल में पता कर लीजिएगा कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, पता कर लीजिएगा। मैम लोग है भाई, इसलिए मैम लोग का इंग्लिश अच्छा आता है। तो 50,000 का 10% कितना हो रहा है? 5,000। और बी का कितना? 30,000 का 10% 3,000। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। लेकिन कैलकुलेटर नहीं है तो क्या करेंगे? आइए दिखाते हैं, कोई टेंशन नहीं। 50,000 है ना ए का, तो 50,000 का 10% का मतलब 10/100। 10% का मतलब 10/2020 स्वाहा। 2020 तो यहाँ कितना? 500 × 10 5,000। उससे भी इजी 50,000 है ना, 50,000 का 10%। 10% माने 10/100। 1010 गया, 1010 गया, कितना बचा? पूरा नहीं कटा इसलिए स्वाद आ गया। देख रहे हैं ऐसे। अच्छा 30,000 वाला, 30,000 वाला, 30,000 का 10% तो 30,000 10/100 स्वाहा स्वाहा खत्म। कितना बचा? 3,000। अरे पगला 1010 हो गया। चलो तो 5,000 3,000 क्लियर है? क्लियर। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बोलिए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में जाएगा क्रेडिट में?
डेबिट में जाएगा। कौन घूमता है? अरे बाबा डेबिट बोल रहा, इंटरेस्ट क्रेडिट में जाएगा। पगड़ा उगड़ा गया क्या? बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलिए नहीं, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। बाद में खुद देखोगे, खुद को गाली दोगे। तो हम तो अपना रिकॉर्डिंग देखते नहीं, देखना आप ही को है अल्टीमेट। अब लोग क्या देखेंगे? लास्ट में मरने का समय सब देखता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मरने का समय दवा इंसान खाता ही है, दवा कितना भी कर लो तो वही हाल है। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग साफ सुथरा होना। तो नहीं, अच्छा गलती से भेज दिए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना है? 7,000 और बी का कितना है? 3,000। 7 और 3 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया है तो लिख देंगे, नहीं निकाल के दिया तो निकालना पड़ेगा। वैसा भी सवाल आएगा, आज तो निकाल के दिया है। उसके बाद क्या देखिए, सैलरी कहाँ जाएगा? डेबिट में सैलरी। ए का 10,000 पर इनम है, 10,000 और बी का कितना है? 500 पर मंथ। तो 500 इंटू 12, तो 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 6,000। 500 इंटू 12 अभी मत बनेगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कॉमन चीज़ है भाई। 12 का पैरा पर दिखा ले तो स्कूल में मेरा फी देके 6,000 एडमिशन कराओ, और कुलिया टेकरा में एडमिशन फ्री चल रहा है, उधर आ जाना, फ्री में सिखा दिया जाएगा, खाली महीना लगेगा। हाँ, तो 500 इंटू 12 कितना हो रहा है? 6,000। तो 10 और 6 16,000। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोनस कहाँ जाएगा? डेबिट में। बात है बोनस किसका है रे बाबा? बी का। अच्छा, अब तो कुछ है नहीं, अब तो कुछ है नहीं, तो इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। जोड़ लेंगे एकदम सिंपल। कितना हो रहा है? 1,00,000 और 10, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, वही 1,10,000 इसमें भी लिख देंगे, वही 1,10,000 इसमें भी लिख देंगे। लिख दिए 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, वही 1,10,000 यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है? माइनस। क्या करना है? कैसे माइनस करेंगे? सुनिए, 8,000 और 16 कितना हो रहा? 24,000। 24 से 5 29,000। 8 और 16 कितना हो रहा भाई? 24। 24 से 5 तो माइनस करना पड़ेगा। 1,10,000 माइनस 29,000। 0 0 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और 10 में से 2 जाएगा 8, 81,000। कितना हुआ भाई? 81,000। सुनिएगा ध्यान से। तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में, और डेबिट में क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस। इधर जोड़ दिए, इधर घट 81,000। अब 81,000 को बांट देना है। जो रेशियो दिया रहेगा उसमें, रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2। 3:2। 3:2 का मतलब क्या? सुन लो, 3:2 का मतलब हुआ, दोनों को जोड़ दो। 3 + 2 कितना हुआ? 5। 3:2 का मतलब क्या हुआ? जो रेशियो दिया रहेगा उसको जोड़ दो। 3:2 है ना, तो 3 + 2 कितना होगा? 5। इसका मतलब हुआ 3 के भी नीचे 5 होगा और 2 के भी नीचे 5। रेशियो सिंपल है, जोड़ देना, और जोड़ के जो आएगा 3 के भी नीचे डाल देना, 2 के भी नीचे डाल देना। समझ गए? मान लीजिए 1:1 रहता तो 1 और 1 2, तो 1 के नीचे भी 2, अब फिर 1 के नीचे भी 2। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने जो रेशियो है उसको जोड़ लो, और जो नंबर दिया है उसके नीचे डाल दो। क्या है सब बच्चा वाला बात बता रहे हैं? बताना पड़ता है। हाँ, क्योंकि बाबू से नहीं इधर भरे हुए हैं। आइए तो 3:2 कितना हो रहा भाई? 3 और 2 5, 3 और 2 तो क्या हुआ? 3/5 और 2/5। लिख देते हैं। 2 पार्टनर्स कैपिटल है यहाँ पे, 2 पार्टनर्स कैपिटल ए बी। 3/5 2/5 81,000। इसका मतलब क्या हुआ? 81,000 में 3 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। 81,000 में 3 से मल्टीप्लाई 5 से, अब फिर 81,000 में 2 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। यही करना है, समझ रहे? तो चलिए 81,000 में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। आप लोग कह रहे हैं कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिना कैलकुलेटर करिए। 0 में 3 से 0 0 0, 3 8 से निकल 24, 2,43,000। और 2,43,000 को 5 का टेबल से डिवाइड कर देते हैं। अरे 81,000 इंटू 3 2,43,000, 5 का पारा से डिवाइड करना है। 5 चौका 20, 43, 5 अट्ठे 40। अब
जीरो, 5 छक्का 30, 2 जीरो बचा हुआ है ना, कितना जीरो बचा हुआ है 2, तो कितना हुआ 48,600, 48,600, यहाँ कितना हो रहा 31,400, 81,000 माइनस 32,000, 48,600, 48,600, जीरो जीरो 10 में 6 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा, और यहाँ कितना हो रहा 7 में से 4 जाएगा 32,400, 32,400। तो बांट लेना, कैलकुलेटर लाओगे तो कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। लिख देंगे कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, क्लियर, क्लियर है। तो इधर जोड़ दिया, इधर प्रॉफिट को बांट देंगे, 3 से गुना 5 से भाग, इधर 2 से गुना 5 से भाग, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है, कॉपी करिए।